गाइस अगर आप भी चाहते हो कि आपके चैनल की सारी वीडियो वायरल हो तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको उनको फॉलो करना है। आपने अगर उन ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। बस आपको जो मैं बताऊंगा आप अपनी वीडियो में वो इफ़ेक्ट्स ऐड कर लेना। उन इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी वीडियो को लोग छोड़ के नहीं जाएंगे और आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। तो चलिए सबसे पहले अपने काइम मास्टर को ओपन कर लेते हैं। अपने काइम मास्टर को ओपन करने के बाद आपने जो भी वीडियो एडिट करनी है उसको उठा लेना है। तो गाइस मैं यहाँ से अपनी वीडियो को लेना आ रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरे बहुत सारा डाटा पड़ा है इसीलिए थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। तो मैंने अपनी वीडियो को यहाँ से ले लिया है, जिस वीडियो को मैं एडिट करने वाला हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है गाइस। सबसे पहले आप अपनी वीडियो के लास्ट का ये पार्ट, वेस्ट पार्ट काट दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ इतना कर लेना है। तो गाइस अपनी वीडियो के वेस्ट पार्ट काटने के बाद आपको एक बार वीडियो को देख लेना है कि कहाँ कहाँ आपको एडिटिंग करनी है। तो मैं पहले अपनी वीडियो को देख लेता हूँ। एडिटिंग करनी है, जो भी हमारा काम होगा वो यहीं से शुरू होगा। तो हम सबसे पहले अपने यहाँ पर इसको रोक लेंगे। हमने इसको यहाँ पर रोक लिया और यहाँ पर रोकने के बाद इसको एक ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो गाइस इतना सब होने के बाद हमें अपनी वीडियो में एक ट्रोल फेस ऐड करना है, क्योंकि ट्रोल फेस की वीडियो इस समय बहुत चल रही है और लाखों करोड़ों में व्यूज़ हैं। मैं आपको ऐसे चैनल दिखाऊंगा जो 2 महीने के अंदर अंदर 20-20 लाख सब्सक्राइब हैं उनके, और वीडियो भी बहुत वायरल हो रही हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं इसको एडिट करूँगा। आप इसको सही से सीख लीजिए। ये हमने ट्रोल फेस ऐड कर लिया है इसमें, और इसका हम बैकग्राउंड हटा देंगे। ये हमारा ट्रोल फेस यहाँ आ चुका है। तो गाइस हमारा ट्रोल फेस तो आ चुका है। अब इसको एनिमेशन हमें देना पड़ेगा। एनिमेशन देने के बाद ही ये हमारी वीडियो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो इसको एनिमेशन देने के लिए हम यहाँ पर इन एनिमेशन के नीचे दूसरे वाले एनिमेशन पर जाना है हमें, और इस एनिमेशन पर जाने के बाद हमें कुछ नीचे आ जाना है और ये वाला एनिमेशन इसको हम दे देते हैं यहाँ पर। और फिर गाइस हमें एक बार इसको चेक कर लेना है। ठीक है, हमारा एनिमेशन सही चल रहा है, लेकिन इसको हम सेट करेंगे सही जगह पर। इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं ताकि और भी अच्छा लगेगा ये। तो गाइस ये ट्रोल फेस सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक इफ़ेक्ट्स लेंगे। इफ़ेक्ट्स लेने के लिए हमें यहाँ इस पर चले जाना है और यहाँ से हॉरर शेक वाले इफ़ेक्ट को हम ले लेंगे। ये देखिए गाइस, इस पर ये अच्छा भी लगेगा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये हो चुका है। अब इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर जाके। ये नीचे वाला जो है एनेबल जो हो रहा है, इसको एनेबल को। तो गाइस हम यहाँ से इसे चेक करेंगे किस तरीके से अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है अच्छा लग रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसको मेरे को लग रहा है कि ये सही है गाइस। तो गाइस इस जगह पर जहाँ मैंने ट्रोल फेस ऐड किया है, यहाँ पर हमें एक शानदार वॉइस लगानी होगी जो इसमें मैच कर जाए और लोगों को देखने में भी ये थोड़ी मज़ेदार लगे। तो उसके लिए गाइस मैं मीडिया पर चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास MP3 में कोई वॉइस वगैरह है नहीं, इसलिए मैं एक वीडियो से ही वॉइस ले लेता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ गाइस। ये मेरा फ़ोल्डरों में जो है ये थोड़ा टाइम लग रहा है। ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारा डाटा डाउनलोड कर रखा है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो मैं एक वॉइस ले लेता हूँ जो इसमें मैच कर जाए। एक मैं ये वाली ले लेता हूँ और एक ये वाली ले लेता हूँ। इन दोनों को मैं यहाँ पर मैच कर दूँगा। तो गाइस ये सब करने के बाद अब हमें इन दोनों की
वॉइस रखेंगे, बाकी ये सब काट देना है, फ़ोटो वीडियो वगैरह ये सब उड़ा देना है। तो मैं अब इसको डिलीट कर दूँगा। इसको डिलीट करने के बाद ये दूसरी वाली भी, इसकी भी वॉइस रखूँगा। इसकी वॉइस लेने के बाद मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमें यहाँ पर देख लेना है। इसके पहले साउंड को मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं एडिटिंग कर सकूँ आसानी से। अब हम इस वॉइस को थोड़ा पीछे रखेंगे, यहाँ पर ट्रोल फेस जहाँ है, यहाँ लाने के बाद ये मेरा लास्ट का पार्ट का इसका जो वॉइस है वह बहुत ही अच्छी है, इस वजह से मैं इसको यहाँ तक काट लेता हूँ। ये हो गया। तो गाइज़ अब इसको हम चला के देख लेते हैं। ये अब जितना ये हमारा वॉइस है इतना ही हम इसको रखेंगे और फालतू का वेस्ट पार्ट काट देंगे। ये हमारा फालतू वेस्ट पार्ट कट चुका है। हमारा ट्रोल फेस जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको भी हम काट देंगे यहाँ से। जितना ये हमने रिकॉर्डिंग लिया है इतना ही हम ट्रोल फेस लेंगे। ये फालतू का वेस्ट हम इसको भी काट देंगे। ये दोनों हमने काट दिए। अब हम इसकी वॉइस ऑन कर देंगे। इसकी वॉइस ऑन करने के बाद अब हम यहाँ से चेक करेंगे। अब हम एक बार फिर से ये वेस्ट का पार्ट ये भी मैंने काट दिया। इसको HDR में भी कर सकता हूँ, यहाँ से HDR करना चाहो तो HDR भी कर सकते हो। HDR पे करने के बाद कुछ क्वालिटी ऐसी लगेगी, लेकिन मैं HDR इस पर ना लगा के इसमें मैं एक नई टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा। पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं 1080 में ही डाउनलोड करूँगा यहाँ से, और 1080 में डाउनलोड करने के बाद हमें चले जाना है एलाइट मोशन में। एलाइट मोशन में एक इसमें बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट मैं इसमें दूंगा जो काफ़ी शानदार लगेगा, और आप देखोगे 4K क्वालिटी बन जाएगी। इसका डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ पर इसको बैक कर दूंगा, और बैक करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ एलाइट मोशन पर। एलाइट मोशन पर आने के बाद मैं यहाँ इसमें एक बहुत ही शानदार क्वालिटी इसकी बनाने वाला हूँ। आप देखोगे इसकी क्वालिटी अगर हमने बढ़ा दी तो समझ लो हमारे जो व्यूज़र हैं वो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इसको चुन लेना है। अगर ये लॉन्ग वीडियो का है गाइज़, ये शॉर्ट वीडियो का है, तो हमें शॉर्ट वीडियो पर ही करना है। ध्यान रखें हमें काइम मास्टर में भी यही ऐड करना है। तो शॉर्ट वीडियो हम अपने यहाँ से उठा लेते हैं जो हमारी काइम मास्टर से अभी डाउनलोड हुई है। तो काइम मास्टर के लिए हमें सबसे पहले ये काइम मास्टर से ये वाली वीडियो थी हमारी, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने ये वीडियो ले ली है। तो गाइस अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ आपको गौर से देखना है, क्योंकि यही तरीका है इसकी क्वालिटी बढ़ाने का। क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको एक नॉर्मल सी इमेज ले लेनी है और उसको यहाँ से आपको फुल कर देना है। फुल स्क्रीन पर आ चुकी है। अब यहाँ से इसको हम डिफरेंस पर आएंगे और ये तीसरे नंबर का सब्ट्रैक्ट ये लगा देना है, और ये लगाने के बाद हमें इफ़ेक्ट में आ जाना है। इफ़ेक्ट में आने के बाद हमें कॉपी बैकग्राउंड वाला ये यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मेरा पहले से ही मैंने ले रखा है तो अब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये लेने के बाद हमें दो और इफ़ेक्ट लेने हैं। एक तो गसियन बिलर लेना है। गसियन बिलर लेने के बाद हमें यहाँ पर चले जाना है एक एक्सपोजर गामा, ये वाला एक्सपोजर गामा हमें ले लेना है। और ये लेने के बाद अब हमारा ये तीनों इफ़ेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे इसमें थोड़ा सा काम करना है। इसमें मैं यहाँ 500 या 550 के करीब रख देता हूँ। आप जितना आपकी वीडियो के हिसाब से आपको सही लगे वो रख सकते हो, लेकिन मैं इसको 550 रख देता हूँ। 550 रखने के बाद इसको हमें माइनस करना होगा। एक्सपोजर गामा को 50 में ले जाता हूँ मैं। ये मैंने 50 कर दिया और इसको मैं 900 कर दूँगा। आप 950 या जितना भी आपको अच्छा लगे वो आपकी अपनी वीडियो के हिसाब से कर सकते हो। लास्ट वाले को कम से कम रखेंगे, मैं इसको 4 रख लेता हूँ। तो गाइस इतना करने के बाद हमें एक यहाँ से प्लेन पर्दा और ले लेना है और इसको हमें वाइट कर लेना है पहले।
जैसे ही हम वाइट करेंगे उसके बाद हमें एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद हमें इसको भी फुल कर देना है। फुल करने के बाद हम यहाँ पर ब्लेंडिंग में आएंगे। ब्लेंडिंग में आने के बाद हमें ये जो तीसरे नंबर का कंट्रास्ट दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और ओवरले पे पहले वाले पे ही हमें टच कर देना है। जैसे हम इस पर ओके करेंगे हमारी वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर हमें दिखने लगेगी। ये देखिए गाइस, इसकी वीडियो की क्वालिटी और पहले वाले की क्वालिटी और आपकी वीडियो की क्वालिटी में कितना फ़र्क आ चुका है। गाइस ये जो ऊपर वाले हैं हमें इन दोनों पर थोड़ी देर प्रेस रखना है और नीचे वाले पर एक बार क्लिक करके फिर लास्ट तक इसमें ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद इस पर यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसको तो गाइस ये 4K क्वालिटी अब हमारी पूरी वीडियो पे लग चुकी है। अब इसमें हमें एक काम और करना है। हमें अपने चैनल का नाम लिखकर उसको स्क्रीन के किसी भी हिस्से में रख लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ भी नाम रख लेना है। मान लो मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मैं अपना ही नाम रख लेता हूँ इसमें। आपको अपने चैनल का नाम रखना है या जो भी रखना है वो आप देख लेना। तो मैं यहाँ से इसको ओके करने के बाद इसमें हम कलर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे कलर नहीं लेना इसमें। मुझे इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड करना है जो काफ़ी शानदार लगता है मुझे। मैं इसमें ये वाला इफ़ेक्ट ऐड करूँगा, लास्ट वाला। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसका मैं साइज़ को बढ़ा दूँगा। इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर आना होगा और मैं यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा दूँगा। ये देखिए ये साइज़ बड़ा हो चुका है। ये मुझे इतना सही लग रहा है तो मैं इतना ही रखूँगा। और अब यहाँ से इस पर ये वाले पे क्लिक करने के बाद गाइस अब हम इसको कहीं भी रख सकते हैं जहाँ हमें अच्छा लगे। ये देखिए, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद गाइस ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये मेरा छोटा हो चुका है। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया। मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ। ये मैंने इसे घुमा दिया। अब मैं इसको लास्ट तक पहुँचा दूँगा। इसको भी लास्ट तक पहुँचाने के बाद मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। ये लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको सेटिंग की साइड में, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्वालिटी सेट कर उसके बाद मुझे यहाँ से अपनी क्वालिटी को देखना है कि किस क्वालिटी में इसको डाउनलोड करना है। तो मैं गाइस यहाँ पर 4K में ही इसको डाउनलोड करूँगा और 4K में ही डाउनलोड करके इसको अपलोड कर दूँगा, जो इसमें ऑटोमेटिक सेट आ रहा है। तो मैंने यहाँ से तो गाइस जैसे ही हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होती है उसके बाद हमें एक गैलरी में सेव करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उसको हमें क्लिक करना होगा। जिस पर क्लिक करने के बाद ही हमारी वीडियो फाइल में पहुंचेगी और फिर हम उसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले ChatGPT से कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग और कीवर्ड्स वगैरह मंगा लेने हैं। उसके बाद ही हमें यूट्यूब पे अपलोड करनी है। तो गाइस ये आ चुका है मेरा सेव का ऑप्शन। तो मैं इसे गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब मैं गैलरी में जाकर देख सकता हूँ कि मेरी वीडियो गैलरी में सेव हो चुकी होगी। ये देखिए ये आ चुकी हमारी वीडियो। तो गाइस इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार हो चुकी है और हमारा ये जो इफ़ेक्ट वगैरह था ये सब भी यहाँ पर इसमें काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है। अब हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ChatGPT में आने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया है अपनी वीडियो का टाइटल ऊपर, लड़की ने बनाया पागल।
उसके बाद मैंने लिखा ये मेरी वीडियो का टाइटल है, इसके हिसाब से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स एंड टैग्स। तो मैं यहाँ पर संख्या भी लिख देता हूँ मुझे कितने चाहिए। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ चैट जीपीटी को ये सेंड कर दूँगा। जैसे ही मैं चैट जीपीटी को सेंड करूँगा तो उसके बाद चैट जीपीटी मेरे वीडियो के हिसाब से कुछ कीवर्ड्स देगी। ये मुझे 50 कीवर्ड्स दिए और उसके बाद मुझे हैशटैग भी मिलने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए इसमें ये हैशटैग आ चुके हैं। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकता हूँ या सबको एक साथ कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से लेके। ये कॉपी का ऑप्शन आ चुका है और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सब लगा सकता हूँ। तो गाइस इसी तरीके से आपको ये हैशटैग वगैरह भर के ही अपनी वीडियो को अपलोड करना है अपने चैनल पर। अगर आपने ये सब कर लिया तो समझ लो आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियोज़।